तो जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल है और सभी आज लोगों के बीच में जा रहे हैं, जितने प्रत्याशी है लोगों को लुभा रहे हैं। तो हमारे साथ परमजीत चंगनोली जी है, जाना पहना पहचाना चेहरा है। इनसे पूछते हैं कि क्या माहौल है। वैसे इनका हल्का तो जगाधरी लगता है, लेकिन हम जगाधरी की बात करेंगे और सडोरे की बात करेंगे। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सबसे पहले जी आपका मेरी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जैसे आमजन खड़े हैं उनकी तरफ से भी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ जन समूह तक पहुंचा रहे हैं। परमजीत जी, आपका हल्का जगाधरी है, तो जगाधरी में अब की बात जैसे आपका सिख समाज है, ठीक है जी, देखो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके सिख समाज की भी कि किस तरफ जा रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी देखो मुकाबला जो है इस बार वो दो ही पार्टियों के बीच में, जैसे बिल्कुल सर लोकसभा के इलेक्शन हुए थे बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला था, ऐसे ही विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो रही सिखों की बात जी, हम तो हमारा तो हल्का ज़्यादातर सडोरा पड़ता है, मेरा जिला परिषद का ज़्यादातर हल्का सडोरा पड़ता है, जगाधरी हल्का पड़ता है जी। तो सर्व समाज की तरफ से हम तो सिखों की तरफ से नहीं, सर्व सारे समाज की तरफ से हम तो यही कहते हैं कि आप इस बार कांग्रेस को मतदान करें, क्योंकि बीजेपी का 10 साल का शासन आपने देख लिया। 10 साल में बीजेपी ने पहले 5 साल लोगों पे पूरे अत्याचार किए, उसके 5 साल बाद दोबारा किसान आंदोलन हुआ। हाँ बिल्कुल, किसान आंदोलन हुआ, किसानों के आंदोलन में इन्होंने गोलियां चलाई। लखीमपुर खीरी में इन्होंने जो वहाँ का सांसद था बिल्कुल जी, उसके लड़के ने आम लोगों को, किसानों को अपनी जीप के नीचे 700 शहीद हुए जी, जीप के नीचे 5-6 लोगों को वहाँ पे शहीद किया। परमजीत जी, किसान आंदोलन वैसे तो सभी बिरादरी का था, लेकिन उसमें सिख समाज पंजाब का ज़्यादा योगदान था। उसमें चलो किसान थे, वो जाट भी थे, हरिजन थे, गुज्जर थे, सैनी थे, सभी का था। तो कहीं ना कहीं किसान आज बीजेपी से नाराज है जी, उसी वजह से। जी देखो इन्होंने सिखों को एक अलग श्रेणी में बांटने का काम किया है। पहले इन्होंने अल्पसंख्यक को, मतलब मुसलमानों को एक श्रेणी में बांट के उनको ख़त्म किया। अब सिखों के मतलब इन्होंने ऐसे अत्याचार किए। पंजाब से मोदी जब वापस आया कि मेरी जान को खतरा है, वापस अपनी कार मोड़ के लाया, तो उसकी जान को कहाँ खतरा था। इतना बड़ा सुरक्षा लेके जो प्रधानमंत्री हमारे देश का चल रहा है, खालिस्तानी का भी नाम दिया गया। उनको मतलब कि ये दिखाने की कोशिश की, ये जो सरदार हैं ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से हमें साबित करने की कोशिश की कि जो सिख है वो खालिस्तानी है और आतंकवादी है। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस दौरे में? हम तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जगाधरी से हम चौधरी अकरम खान जी के साथ हैं, और यहाँ से बहन रेणु बालाजी के साथ हैं। जो अन्य लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं तो वो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिख समाज देखो दोनों तो चारों तरफ है, हम कह सकते हैं। बीजेपी में भी है, बीएसपी में भी है, और दूसरी पार्टियों में भी है। नहीं अच्छा, ऐसा तो देखो, ये तो अब इलेक्शन है, इलेक्शन में सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है। जो भी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिंक होते हैं। लेकिन जो इस समय मैक्सिमम जो सर्व समाज है, सिख नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसान, मजदूर, व्यापारी, वो इस समय कांग्रेस को ही जिताना चाह रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हल्के में काम होंगे। आपको पता है कि जो इस टाइम जो सर्वे है वो कांग्रेस की 60-62 सीट इस समय दिखा रहा है। अगर हम यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे तो हम उनको कहने के लिए बाध्य होंगे कि आप हमारे हल्के का विकास करो। तो हम उनके पास बैठ सकते हैं कि आपको ये हमारी समस्याएं हैं। 2 मिनट और लूंगा आपके। हिमाचल से आपको पता है कि बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, उनका कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि जो किसान आंदोलन था, वो जो कानून थे, उनको सरकार को वापस लेके आना चाहिए, हम लेके आएंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि जो बीजेपी का सांसद टेनी था, उसके लड़के ने किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दिया था। ऐसे ही इन्होंने मतलब अपने सांसदों को पूरी छूट दी हुई है कि आप कुछ भी बोलो, किसानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आप कुछ भी बोलो, आप स्वतंत्र हैं। तो ऐसे ही बयान कंगना रनौत ने दिया था कि 100 रुपए में ये मतलब औरतों को लेके वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे थे, और उनके कपड़े मतलब सुबह हमें टंगे हुए मिलते थे, जो कि एक शर्मनाक बयान था उसका। और पार्टी ने, पूरे बीजेपी की तरफ से किसी ने भी इस पे मतलब माफी मांगने का काम नहीं किया, और उन्होंने इस बयान का समर्थन ही किया। हमारे साथ परमजीत जी हैं चंगनोली से।